चंद्रमा से निकलने वाली कुछ ऐसी खतरनाक रोशनी जो इंसानों को अजीब तरीके के क्रिएचर में बदलने लगी थी। ये क्रिएचर्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अपनी क्वांटिटी बढ़ाते ही जा रहे थे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर जेम्स नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए, जो सारी जनता के सामने एक विषय पर बात कर रहे थे। डॉक्टर जेम्स के साथ साथ सभी लोगों को पता था कि वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। जेम्स ने बताया कि फुल मून यानी कि चंद्रमा की रात को जो रोशनी निकलती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और अपने साथ एक इन्फेक्शन वायरस लेकर आती है, और इसी वायरस के चपेट में जो भी इंसान आता था वो अजीब तरीके के क्रिएचर्स में बदल जाता। यह सिर्फ चंद्रमा की रोशनी उनके बॉडी पर पड़ने के टाइम ही होता है, इसके बाद वो सब नॉर्मल इंसान में बदल जाते हैं। लेकिन जो इंसान अपने घर के अंदर एकदम सेफ है उन्हें कुछ नहीं होता। उन्हें तो अब किसी भी तरीके से क्रिएचर से बचना होगा ताकि वो उन्हें काट कर इन्फेक्ट ना कर दें। डॉक्टर जेम्स ने अपनी जनता को ये भी आश्वासन दिया कि वो अपने वैज्ञानिकों के साथ इसके सीरम के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि इस सीरम का यूज करके वो इन क्रिएचर्स यानी कि वेयरवुल्फ को बुरी तरीके से खत्म कर देंगे। फिलहाल जब तक वो बन नहीं जाते, डॉक्टर जेम्स यही सलाह दे रहे थे कि आप सभी प्रिकॉशंस बरतिए और चाहे कुछ भी हो जाए चंद्रमा की रोशनी में ना आइए। सभी लोग तो अब जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन करने लगे थे। हमें तो अब मार्शल नाम का एक बायोलॉजिस्ट दिखाया जाता है जो उसी शहर में रहा करता था। मार्शल के तो एक सिस्टर इन लॉ लूसी होती है और उसकी नीस एमा होती है। लूसी का हस्बैंड इसी पूरे दुर्घटना में मारा गया था। मार्शल ने अपने भाई को खोया था, लेकिन वो अपनी सिस्टर इन लॉ और नीस को मरने नहीं देना चाहता था। इसीलिए मार्शल बहुत मेहनत करता है और अपने घर के चारों तरफ सिक्योरिटीज लगा देता है। उसने उन खतरनाक क्रिएचर से खुद की फैमिली को बचाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की। चारों तरफ तार लगा दिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही थी। अलग अलग जगहों पर ट्रैप बनाए जाते हैं जिससे क्रिएचर अगर यहाँ आए तो फंस कर यहीं से भाग जाए। बाकी सारे नेबर्स भी इन्हीं चीजों के अंदर लगे हुए थे। किसी को भी ये नहीं चाहिए था कि रात होने पर क्रिएचर उनकी कॉलोनी में घुस जाए और उनकी फैमिली को मार दे। यहाँ मार्शल ने ऑलमोस्ट सारी सिक्योरिटी की चीजें लगा दी गई थी जिससे कि कोई भी अंदर नहीं घुस सकता। वो तो लूसी और एमा को मोटिवेट करता है क्योंकि मार्शल इस जगह पर नहीं रह सकता। वो एक बायोलॉजिस्ट है और उसे किसी भी तरीके से अपनी टीम के साथ मिलकर उस सीरम को बनाना है जिससे इन क्रिएचर्स का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटाया जा सके। यानी कि लूसी और एमा को एकदम स्ट्रांग रहना होगा। रेगन नाम की एक लड़की जो एमा की फ्रेंड थी वो भी अंदर आकर कुछ बातचीत करने लग जाती है, लेकिन लूसी ने रेगन को समझाया कि तुम अपने फैमिली के पास चले जाओ क्योंकि अब नाइट का टाइम आने वाला है और इस तरीके से वो घूम नहीं सकती। मार्शल तुरंत ही कोडी नाम के अपने एक साथी के पास गया जो कि गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मार्शल उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा होता है क्योंकि आसपास बच्चे भी हैं। इस तरीके से आवाज अच्छी नहीं है। कोडी सिर्फ इतना कह रहा था कि वो अपना निशाना तेज कर रहा है ताकि वो क्रिएचर्स को मार सके। अब यहाँ मार्शल थोड़ी देर बाद लूसी और एमा को सब समझाने के बाद निकल पड़ता है अपनी लेबोरेटरी की तरफ। लूसी भी मार्शल का पूरा सपोर्ट कर रही थी और अब वो दोनों अच्छी तरीके से घर के अंदर रुक जाते हैं सारे दरवाजे बंद करके। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर जेम्स दिखाए गए जो कि कई सारे वैज्ञानिकों की टीम के साथ मौजूद थे। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी जिसमें डॉक्टर जेम्स ने बताया अपने वैज्ञानिकों की टीम के बारे में, और उसी टीम में कोई और नहीं बल्कि मार्शल भी शामिल होता है। डॉक्टर जेम्स ये कह रहे थे कि उन्होंने एक सीरम के ऊपर काम किया है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर टेस्टिंग बाकी है, तो हम उन क्रिएचर से छुटकारा पा सकते हैं। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखें और किसी सेफ जगह पर चले जाएं। हमें दिखाया गया हर एक इंसान माइग्रेट हो रहा है एक अलग ही जगह पर। मिलिट्री भी उन्हें पूरी तरीके से इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रही थी। डर का माहौल इसीलिए छाया था क्योंकि दिन ढल रहा होता है, रात होने वाली होती है और मूनलाइट अगर चारों तरफ फैल गई तो जिसके ऊपर भी ये पड़ेगी वो क्रिएचर बन जाएगा। अब लेबोरेटरी में हमें मार्शल के साथ उसकी पूरी टीम दिखाई जाती है। उन सभी लोगों ने तो कुछ ऐसे इंसानों को पकड़ा था जो पहले वेयरवुल्फ बन चुके हैं, और अगर जब भी रोशनी इनके ऊपर पड़ेगी तो ये वेयरवुल्फ में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए उन 3 सस्पेक्ट को अच्छी तरीके से कैद करके उनके ऊपर रिसर्च की जा रही थी। जो सीरम उन सभी ने बनाया था वो उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए गए होते हैं और अब सिर्फ वेट कर रहे थे मून लाइट के पड़ने का। उनमें से एक वेयरवुल्फ का नाम माइल्स होता है जिन्हें की केज के अंदर बंद किया गया था। ऊपर की छत ओपन कर दी जाती है जिसमें से थोड़ी देर में ही मून लाइट बाहर निकलने लगी। जैसे ही मून की रोशनी उन तीनों के ऊपर पड़ती है तो सभी बहुत ही ज्यादा चौंक गए क्योंकि वो तीनों सस्पेक्ट क्रिएचर में नहीं कन्वर्ट हो रहे होते, यानी कि उनका डाला गया सीरम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इससे वैज्ञानिकों के बीच बहुत ही खुशी का माहौल छा गया और वो अपने रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं। उनका ये रिसर्च बहुत ही मूल्यवान है जो इंसानी प्रजाति को बचाने के काम आ सकता है।
हमें तब लूसी के घर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ सभी लोगों के घर में अलार्म्स बजने लगे थे, यानी उनकी टेरिटरी के अंदर कोई तो घुस चुका है। सभी को यह अंदाजा हो चुका था कि शायद वो क्रिएचर्स आ चुके हैं और अंदर घुसने की वो पूरी कोशिश करेंगे। लूसी जब अपने कैमरा के ऊपर देखने जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। शायद अभी तक वो क्रिएचर्स उनके घरों के आसपास पहुंचे नहीं है। अब हमें वहाँ लेबोरेटरी में दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर जेम्स भी पहुंच चुके थे अपनी रिसर्च के लिए। डॉक्टर जेम्स मार्शल से पूरी रिपोर्ट ले रहे होते हैं कि किस तरीके से उनका सीरम काम कर रहा है। मार्शल ने बहुत अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि ये वायरस को पूरी तरीके से नष्ट कर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड में गिरावट दिखी गई है। यानी जब सीरम को इंजेक्ट किया गया था तब वो तेजी से काम कर रहा होता है और अब उसकी स्पीड स्लो हो चुकी है। डॉक्टर जेम्स ये समझ नहीं पा रहे थे। वो इसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट चाहते हैं जो कि उसने मार्शल को बनाने के लिए कहा, बट अब लग रहा था कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। उन तीनों वेयरवुल्फ इंसानों को जिन्हें की पकड़ा होता है उनकी बॉडी में अब चेंजेस होने लगे थे। जो सीरम अब तक अच्छी तरीके से काम कर रहा था वो एकदम नॉर्मल हो जाता है और उनकी बॉडी पर मूनलाइट पड़ने की वजह से बहुत बुरी तरीके से वो कन्वर्ट होने लगे थे वेयरवुल्फ में। डॉक्टर जेम्स ने सिक्योरिटी अलार्म्स भी बजा दिए और कहा कि ऊपर वाले रूफ को बंद कर दो, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण वो ठीक से बंद भी नहीं हो पाता। अब तो उन तीनों लोगों की बॉडी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लग जाती है और उन्होंने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था। चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये हो गई कि डॉक्टर जेम्स की भी बॉडी थोड़ी सी खुली हुई थी और मूनलाइट उनके ऊपर पड़ने की वजह से वो इन्फेक्ट हो गए और वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगे। मार्शल उन्हें बचाने की कोशिश तो करता है बट काफी देर हो चुकी थी। अब तो वो पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गए और वहां से भागने लगे लोगों को मारने के लिए। मार्शल अपने आप को बचाता है और कई लोग जो मुसीबत में थे उनकी हेल्प करता है। वो तीनों लोग जिन्हें पिंजड़ों के अंदर कैद किया गया था वो भी खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। इन सारी चीजों से ये बात क्लियर होती है कि उन्होंने जो सीरम बनाया था वो किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही काम करता है। उसके बाद वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता था जिससे कि वायरस वापस से पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। अब सभी सोल्जर्स वहां आकर वैज्ञानिकों को बाहर निकाल रहे होते हैं क्योंकि क्रिएचर्स पूरी तरीके से तबाही मचा रहे थे। एक सोल्जर तो गन लेकर किसी क्रिएचर को मार रहा होता है बट उसने गलती से बाकी दो क्रिएचर के भी पिंजड़े को खोल दिया था। रिजल्ट ये निकला कि वही क्रिएचर आकर गन वाले सोल्जर और बाकी लोगों को मारने लग जाते हैं। इतनी बुरी तरीके से वहां तबाही हो रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। मार्शल तो एनी नाम की एक लेडी के साथ मौजूद था जो एक घायल पड़े हुए सोल्जर को कहीं दूर लेकर जा रहे होते हैं। उनके सामने भी एक क्रिएचर आ गया जो लगातार भाग रहा था बट अच्छी बात यह हुई कि वो चैम्बर में जाकर वहां के दरवाजे को तुरंत बंद कर देते हैं। बट अब यहाँ उन्होंने जिस सोल्जर को बचाया था वो बहुत घायल हो चुका होता है। इवन उनके पास मेडिकिट नहीं मौजूद थी तो तड़पते तड़पते वो सोल्जर वहीं मर गया। अब एनी चाहती थी कि हम यहाँ पर रुक कर रेस्क्यू टीम का वेट करें, लेकिन मार्शल ने बताया कि यहाँ कोई रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली। बाकी सब रेस्क्यू टीम्स पर भी वेयरवुल्फ का हमला हो चुका होगा। उन्हें अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से किसी सेफ जगह की तरफ निकलना होगा। लेकिन एनी का यही कहना था कि अगर वो बाहर जाएंगे तो मूनलाइट के कांटेक्ट में आने से वो भी क्रिएचर बन सकते थे, यानी कि रिस्क बाहर की तरफ बहुत ज्यादा था। उसने बताया कि जो सीरम उन्होंने इन्वेंट किया है वो कई घंटों तक इस वायरस को प्रिवेंट कर सकता है, तो वो अपने बॉडी में वो सीरम डाल देते हैं जिससे वो सभी मूनलाइट के कांटेक्ट में आने पर भी वेयरवुल्फ नहीं बनेंगे और उतने समय में वो एक सेफ जगह पर जल्द से जल्द पहुंचेंगे। एनी को भी ये बात समझ में आ जाती है, इसीलिए उसने मार्शल के साथ मिलकर वो सारी तैयारी करना स्टार्ट किया। वो अपने बॉडी में सीरम डाल लेते हैं और जरूरतमंद के सारे वेपन्स अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें लूसी के घर के पास मौजूद कोडी नाम के उस आदमी को दिखाया गया। कोडी ने नोटिस किया कि वेयरवुल्फ एक पेड़ पर बैठा हुआ है, इसीलिए वो अपनी गन लेकर सीधा उस पर फायर करने लगा। लेकिन अब कोडी को क्या पता कि क्रिएचर उससे ज्यादा चालाक है और वो ताकतवर भी था। लेकिन कोडी को क्या पता कि क्रिएचर उससे ज्यादा चालाक है। उसने तुरंत ही कोई बड़ी सी चीज उठाकर मारी जिससे कि घर में छेद हो जाता है। कोडी का हेलमेट भी निकल गया था और उसके ऊपर सीधा मूनलाइट पड़ने लगी थी। इस मूनलाइट की वजह से उसके बॉडी में चेंजेस होने लगे और कोडी भी इन्फेक्ट होकर क्रिएचर में कन्वर्ट होने लगता है। यहाँ तक कि दूसरे नेबर के घर में रेगन रहा करती थी, वो भी अब डरी होती है आवाजें सुनकर। और हमें तो एक क्रिएचर उसके घर में घुसता हुआ भी दिखाई देता है। उसने अपनी बेटी को अंदर छुपा दिया था और खुद जाकर मॉनिटर पे देखती है कि क्या हो रहा है। लूसी को तो लकीली एक वेयरवुल्फ भी दिखाई देता है जो उसके घर के आसपास घूम रहा था, यानी अब वो भी बहुत ज्यादा खतरे में है। वहाँ मार्शल और एनी जितने भी वेयरवुल्फ सामने आ रहे थे उन्हें मारते हुए एक गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं। सीरम की वजह से उन पर मूनलाइट का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। सबसे पहले मार्शल अपनी सिस्टर इन लॉ लूसी के पास कॉल लगाता है। लूसी ने भी कॉल पिक किया और उससे सारी कंडीशन के बारे में समझाया।
अब अचानक दरवाजे पर रीगन आ जाती है जो कि लूसी से मदद मांग रही थी उसे अंदर आने की परमिशन देने के लिए। लेकिन यहाँ मार्शल को पता था कि इस तरीके से कुछ भी करना बहुत खतरनाक हो सकता है। उसने लूसी को पहले ही कह दिया कि तुम दरवाजा मत खोलना चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और फिर वेयरवुल्फ चालाकी से अंदर भी घुस सकते हैं। एनी बहुत परेशान हो गई और वहां लगे स्पीकर की मदद से रेगन से बातचीत करने की कोशिश करती ही है, पर अगले ही मोमेंट में एक वेयरवुल्फ रेगन के पास आकर उस पर झपट्टा मार देता है। यानी रेगन भी अब बुरी तरीके से मर गई होगी। लूसी तो बस जोर जोर से चिल्लाते रह जाती है। मार्शल और एनी तो जल्द से जल्द अब लूसी के घर पर ही पहुंचने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन अगले ही मोमेंट में मार्शल और एनी की कार की एक बस से टक्कर हो जाती है। उनकी कार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब उनके पास कोई और साधन नहीं होता इस तरीके से ट्रेवल करने का, उन्हें अब पैदल ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वहाँ दूसरी तरफ लूसी तो मॉनिटर पर देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही थी, क्योंकि वो वेयरवुल्फ जो कोई और नहीं बल्कि कोडी था, उसने रेगन को बहुत बुरी तरीके से मार दिया होता है। इवन वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने के बाद कोडी को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि वो वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, इसीलिए उसने उठाकर रेगन की बॉडी उसके ऊपर मारना स्टार्ट किया। ये सब इसीलिए ताकि शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए। बट लूसी भी कम नहीं थी, उसे पता था कि मार्शल ने कहां पर क्या ट्रैप बिछाए हैं। लूसी ने तुरंत ही एक बटन दबाकर उसके ऊपर कई सारा पेपर स्प्रे मार दिया, जिससे कि कोडी का वेयरवुल्फ कुछ देख नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। यानी इस तरीके से लूसी अपना प्रोटेक्शन कर रही थी। वो तो अपनी बेटी एमा के साथ अंदर छुपी हुई होती है। मार्शल और एनी तो एक एक गन लेकर सीधा चलते हुए आगे बढ़ रहे थे और उन्हें रास्ते में कई सारे क्रिएचर्स भी मिलते हैं। ये क्रिएचर्स इंसानों को ही ढूंढ रहे थे और कार्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। मार्शल और एनी इस तरीके से तो बिल्कुल भी उनके सामने नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा थी और इस तरीके से जाना मतलब मौत को चेतावनी देना। इसीलिए वो ट्राई करते हैं कि चोरी चुपके आगे बढ़ते चले जाएं। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक वेयरवुल्फ ने उनके प्रेजेंस का एहसास कर लिया था, यानी कि उसे इंसानों की बॉडी की महक भी आने लगी थी। कई वेयरवुल्फ तो सामने से गुजर जाते हैं जहां मार्शल और एनी मौजूद थे। अब उन्हें भी इस बात का पता चला तो मार्शल एनी तुरंत ही जाकर गाड़ी के नीचे छुप गए। वहां पर भी वेयरवुल्फ आकर गाड़ी को तबाह करने लगे थे, जिससे कि अब डर लगने लगा कि ये कहीं उन्हें पकड़ ना ले। उनमें से एक वेयरवुल्फ नीचे की तरफ भी आने लगता है, पर अच्छी बात तो ये हो गई कि वो सब वहां से कुछ ही देर में चले जाते हैं। अब मार्शल और एनी जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहां पर वेयरवुल्फ नहीं दिखाई दे रहे थे, बट अचानक मार्शल का वॉच एकदम से बीप करने लगा था। ये वो समय होता है जितने टाइम तक ये सीरम काम करेगा, यानी कि अब मार्शल और एनी को किसी भी हालत में एक सेफ जगह पर जाना होगा, नहीं तो वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे वेयरवुल्फ में। अब बीप की आवाज सुनकर तो वहाँ जितने भी वेयरवुल्फ मौजूद थे वो सामने आ गए उनके पीछे भागने के लिए। मार्शल और एनी अपनी जान बचाते हैं और सीधा वहाँ से दूर जाते हैं। कई वेयरवुल्फ उनके पीछे पड़े हुए थे। सामने की तरफ एक बहुत बड़ा मॉल होता है जिसका गेट बंद ही होने वाला था, तो इसीलिए मार्शल और एनी भागते हुए उसके अंदर चले जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। उन्हें पता चला कि एक छोटे बच्चे ने उसे ओपन किया था और वो तो इन क्रिएचर से बिल्कुल भी डर ही नहीं रहा। अंदर जाने पर अचानक कुछ लोगों ने जो वहाँ सरवाइव करके मौजूद थे, उन्होंने एनी के गले पर चाकू रख दिया था। उन सभी का एक लीडर होता है जो वहाँ आकर पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मार्शल उन्हें साफ बताता है कि हम वैज्ञानिक हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि इस पूरे वायरस का एंटीडोट बनाया जा सके। वो लीडर तो अब यहाँ मार्शल को समझाता है कि इस वायरस का कोई भी तोड़ नहीं, तो तुम हमें असली रीजन बताओ, नहीं तो हम तुम्हें वेयरवुल्फ के पास छोड़ देंगे। मार्शल कहने लगा कि मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ और उसकी बेटी को बचाना है, इसलिए हम अपने घर की तरफ जा रहे थे, बट रास्ते में कई सारे वेयरवुल्फ का हमला हुआ तो हम यहाँ पर आकर छुप गए। शायद लीडर कन्विंस हो चुका था और वो मार्शल और एनी को यहीं पर रुकने की परमिशन दे देता है। वहाँ दूसरी तरफ कोडी के ऊपर जो पेपर स्प्रे मारा गया था उसने पानी से अपने आंख धो लिए, जिससे कि स्प्रे का असर खत्म हो जाता है। और अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उस घर की तरफ बढ़ा जहाँ लूसी और उसकी बेटी मौजूद थी। लूसी को उसके ग्राउलिंग की आवाज सुनाई देती है, यानी अब वो कोडी का वेयरवुल्फ यही फिराक में है कि कैसे भी वो घर के अंदर घुसे। हमें तो दिखाया गया कि मार्शल और एनी अब लगातार टनल के रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। मार्शल किसी भी तरीके से यहाँ से निकलकर अपनी सिस्टर इन लॉ लूसी के पास जाना चाहता था, लेकिन अब अचानक एक डोर आ गया जिस पर सिक्योरिटी लॉक लगे हुए थे और एनी ने ये कह दिया कि हमें इस पर फायर करके ओपन करना होगा। पर अब अचानक उन्हें एहसास हुआ कि पीछे से एक वेयरवुल्फ आ गया है। वो दोनों मुड़ पाते इससे पहले वेयरवुल्फ ने खुद ही हमला कर दिया और उन्हें उस सिक्योरिटी लॉक के ऊपर फेंक दिया।
मार्शल जब उसकी मदद करने जाता है तो क्रिएचर ने उसे भी मारा, बट जब वेयरवॉल्फ उसके ऊपर कूद रहा होता है तो मार्शल ने एक नुकीला रॉड निकाला। वो उस रॉड को पूरी तरीके से क्रिएचर के बॉडी में घुसा देता है, लेकिन उनके पास अभी भी एक डोज ऑफ सीरम बचा होता है, यानी वो अभी भी सुरक्षित हैं। हमें तो लूसी के घर के चारों तरफ दिखाया गया जहां वेयरवॉल्फ की पूरी टीम आ चुकी थी और वो सारे वेयरवॉल्फ कोडी नाम के उस वेयरवॉल्फ की बातें मान रहे थे। कोडी ने तो इशारा किया कि हमें इलेक्ट्रिक वायर की तरफ हमला करना है, तो इसीलिए अब हर एक वेयरवॉल्फ भले ही उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के झटके लगते, वो उन तार के ऊपर एकदम लटक जाते और उन्हें तोड़ने की कोशिश करने लगे। इससे अंदर की इलेक्ट्रिसिटी काफी कमजोर हो गई। लूसी तुरंत ही अपनी बेटी एमा को लेकर एक सेफ जगह पर पहुंचने लगी और कई सारे वेपन्स निकाल देती है, क्योंकि उसे पता था कि वेयरवॉल्फ अंदर आने वाले। देखते ही देखते वेयरवॉल्फ की उस पूरी टीम ने उन सारे फेंसिंग को तोड़ दिया था। अंदर मौजूद पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। कई वेयरवॉल्फ लॉन एरिया में आए थे, लेकिन वहां पर जाल लगे होते हैं। उनमें से कुछ जाल में फंस गए तो कुछ कूदते हुए ऊपर की तरफ चले गए। लूसी पूरा फील कर पा रही थी कि उस सीलिंग पर कोई मौजूद है और उनमें से वो कोई वेयरवॉल्फ होगा जो अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब मार्शल और एनी लगातार ट्रेवल करते हुए एक सुपरमार्केट में आ जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले चेक किया कि यहाँ कोई वेयरवॉल्फ तो नहीं। ये सारी चीजें कंफर्म होने पर उन्होंने अपना वो सीरम रेफ्रिजरेटर में डाल दिया, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा था और उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। वो दोनों उसे वहीं पर रख कर थोड़ा वेट करने लगे। मार्शल तो अब एनी से कुछ बात करने लगा कि मुझे अपनी फैमिली बना लेनी चाहिए थी। वो रिसर्च में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि उसे ये सब टाइम ही नहीं मिला। बट अब उसकी सिस्टर इन लॉ लूसी और उसकी बेटी एमा, यही उसकी फैमिली है। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। दोनों इसी तरीके से बैठकर बात करते हैं और थोड़ी देर में वो सीरम उस टेम्परेचर पर आ गया था जहां उसे यूज किया जा सकता है। तभी मार्शल को अचानक कुछ आवाजें आई। वो जब उसे देखने के लिए गया तो पता चलता है कि उस जगह पर एक लेडी है जो कुछ खा रही थी। लेडी जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ी तो पता चलता है कि ये हाफ वेयरवॉल्फ है। मार्शल ने तुरंत ही उसके तरफ गन पॉइंट कर दिया और सीधा उसे मारने के आगे बढ़ा, बट पीछे से एनी उस वेयरवॉल्फ को इलेक्ट्रिसिटी के झटके देकर वहीं बेहोश कर देती है। मार्शल और एनी तो अब उस जगह से निकलते हुए सीधा बाहर की तरफ आ गए थे अपने बॉडी में सीरम डालकर, बट उस जगह पर भी वेयरवॉल्फ का काफी बड़ा ग्रुप था जो उनके ऊपर लगातार हमला करता है। कुछ सोल्जर्स भी मौजूद थे जो वेपन्स की मदद से उन पर पलटवार करते हैं। लेकिन अब एनी को पता था कि मार्शल का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी फैमिली है। इसीलिए अब एनी तुरंत ही उस क्रिएचर के पास चली गई और ध्यान भटकाने लगी। क्रिएचर तो सबसे पहले एनी के ऊपर आकर सूंघता है और उस पर हमला करने की ट्राई करता है, बट अच्छी बात हुई कि मार्शल ने तुरंत ही गन की मदद से सब पर फायर कर दिया। वहाँ लूसी के घर पर अब बहुत सारे वेयरवॉल्फ ने हमला कर दिया होता है। वो शॉट गन की मदद से ऊपर सीलिंग की तरफ हमला करती है, जिससे कि कई मर भी गए थे, लेकिन कुछ ही देर में उसके सारे बुलेट्स भी खत्म हो जाते हैं। यानी अब उसके पास सिर्फ एक पेपर स्प्रे था और एक नाइफ होता है जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन करेगी। वो तो अपनी बेटी के साथ एक कोने में जाकर छुप गई। वहाँ मार्शल जब एनी के साथ एक कार में बैठता है तो एक किसी वेयरवॉल्फ ने एनी को भी पकड़कर मार दिया। चारों तरफ देखने के बाद भी मार्शल को दिखाई नहीं देती और अब उसे किसी भी हालत में लूसी को बचाना है, तो इसीलिए वो कार को लेकर सीधा लूसी के घर पर आने लगा। कई क्रिएचर्स तो अब अंदर घुस चुके थे, लेकिन अब हॉर्न की आवाज आने के कारण उनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। ये मार्शल ही था जो कार लेकर आया होता है। कई क्रिएचर्स उसके सामने तो आते हैं, लेकिन उसने बहुत ही तेजी से कार चलाते हुए उन्हें दूर फेंक दिया। कोडी को भी वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। मार्शल तुरंत ही अंदर चला जाता है जहां लूसी कई क्रिएचर से लड़ रही थी। उसे मारने के बाद मार्शल बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो गया कि अब उनके पास कुछ वेपन भी नहीं है, उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। मार्शल लूसी को गन देते हुए कहता है कि तुम वॉच के बीप होने के साउंड पर ऊपर हमला करना। मार्शल तुरंत ही अब बाहर की तरफ चला गया, जहाँ सीरम का असर खत्म होने पर वो भी रोशनी पड़ने पे वेयरवॉल्फ बच जाता है। सामने की तरफ कोडी का वेयरवॉल्फ था, इसीलिए अब उन दोनों के बीच बहुत घमासान लड़ाई होने लगी। लेकिन मार्शल बहुत ताकतवर था, तो उसने कोडी वाले वेयरवॉल्फ को मार ही दिया। मार्शल आउट ऑफ कंट्रोल होकर अब अंदर की तरफ आया ताकि वो बाकी बचे हुए इंसानों को मारे, पर जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो लूसी ने उसे फोटोग्राफ दिखाते हुए एहसास दिलाया कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस वापस लाओ। वॉच भी बीप होने लगी थी, इसीलिए लूसी तुरंत ही शॉटगन की मदद से खिड़की पर वार करती है। अब ये सुबह का टाइम था, जहां सूर्य की रोशनी पड़ने पर मार्शल वापस अपने असली रूप में आ जाता है, यानी कि वो बहुत अच्छी तरीके से अपने फैमिली को सेव करते हुए दुश्मनों को मार गिराया। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।